नाज़रीन, फ्रांस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाकों की इशाअत और फ्रांसीसी सदर की जानिब से इस इक़दाम की हमायत पर दुनिया भर के मुसलमान अपने अपने अंदाज में एहतजाज कर रहे हैं। ऐसे में एक नहायत मुनफरिद एहतजाज एक ऐसे मुल्क में देखने को मिला है जो कई साल तक फ्रांस की कॉलोनी रह चुका है। आज की इस वीडियो में हम आपको न सिर्फ ये बताएंगे कि इस मुल्क ने फ्रांस को क्या जवाब दिया है, बल्कि ये भी बताएंगे कि इस मुल्क की तारीख क्या है। लिहाजा इस वीडियो को मुकम्मल देखें और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल जज़ायर, जिसे अंग्रेजी में अल्जेरिया भी कहते हैं, शुमाली अफ्रीका में वाक़े एक मुस्लिम अक्सरियती मुल्क है। ये रकबे के एतबार से बहिरा रूम पर वाक़े सबसे बड़ा, अरब दुनिया और अफ्रीकी बरे-आज़म में सूडान के बाद सबसे बड़ा मुल्क है, जबकि दुनिया में इसका 11वां नंबर है। इसका रकबा तकरीबन 24 लाख मुरब्बा मील जबकि आबादी 3 करोड़ 57 लाख है। अल जज़ायर के दारुल हुकूमत का नाम भी अल जज़ायर है। 12 रबीउल अव्वल को रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत के मौका पर दारुल हुकूमत में मस्जिद जामिया अल जज़ायर का इफ्तिताह किया गया, जिसे फ्रांस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी का एक बेहतरीन जवाब समझा जा रहा है। इस मस्जिद की तामीर करने वाली चीनी कंपनी के मुताबिक ये अफ्रीका की सबसे बड़ी मस्जिद है। जामिया अल जज़ायर में एक वक्त में 1,20,000 अफराद नमाज अदा कर सकेंगे, जबकि इस पर 1.5 अरब डॉलर से ज्यादा की लागत आई है। इसका इफ्तिताह अल जज़ायर के वजीर आज़म अब्दुल अजीज जर्राद ने किया। इफ्तिताह के बाद वजीर आज़म अब्दुल अजीज जर्राद ने यहाँ नमाज अदा की और उस वक्त उनके हमरा दीगर सियासी और मजहबी रहनुमा और कई मुस्लिम ममालिक के नुमाइंदे भी मौजूद थे। इस मस्जिद की तामीर 2012 में सदर अब्दुल अजीज बोतफ्लीका के दौर में शुरू हुई और 1.5 साल कबल इसे मुकम्मल कर लिया गया। मस्जिद की तामीर जदीद तर्ज पर की गई है और ये तकरीबन 70 एकड़ के रकबे पर फैली हुई है। चीनी तामीराती कंपनी के मुताबिक ये सऊदी अरब में मक्का और मदीना के 2 मुकद्दस मसाजिद यानी कि मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी के बाद सबसे बड़ी मस्जिद है। यहाँ एक वक्त में तकरीबन 1,20,000 अफराद नमाज अदा कर सकेंगे। ताहम कोरोना वायरस की आलमी वबा के दिनों में भी इसका सिर्फ एक बड़ा हॉल खोला गया। जामिया अल जज़ायर की मुनफरिद बात यह है कि इसका मीनार 267 मीटर बुलंद और इसे दारुल हुकूमत के चारों अतराफ से देखा जा सकता है। इस मीनार की 43 मंजिलें हैं और इसकी हर मंजिल तक रसाई लिफ्ट के जरिए मुमकिन होती है। मस्जिद के अंदरूनी हिस्से को नीले रंग के संगे मरमर और खास लकड़ी से तामीर किया गया है। दीवारों पर अरबी में खिताती की तस्वीर लगाई गई हैं। इसके कालीन पर फूलों का खास डिजाइन मुल्क के सकाफती विरसे की अक्कासी करता है। इस मस्जिद में कुल 12 इमारतें हैं, जिनमें 10 लाख किताबों वाली एक लाइब्रेरी, लेक्चर हॉल, इस्लामी तारीख और आर्ट का म्यूजियम, रिसर्च सेंटर, बाग और पानी के फव्वारे शामिल हैं। जामिया अल जज़ायर में 5 इमाम और 5 मुअज्जिन तैनात किए गए हैं जो यहाँ खिदमत सरअंजाम देंगे। इस अजीम शान मंसूबे की अवामी मकबूलियत के बावजूद इस मस्जिद की तामीर मुतनाज़े हुई, क्योंकि इसके बनने में 7 साल का अरसा लगा और कौमी खजाने से 1.5 अरब डॉलर की लागत आई। गुज़िश्ता बरसों में जामिया अल जज़ायर की तामीर से मुतालिक एक और तनाज़ा तब पैदा हुआ जब फ्रांसीसी मीडिया से बात करते हुए एक शहरी ने कहा था कि वो चाहते हैं कि इसकी जगह मुल्क में फैक्ट्रियां बने और रोजगार के मौके पैदा हों। ताहम मुल्क की क़ियादत ने इसे फ्रांस की एक कंपनी की साजिश करार दिया, जिसे उसकी तामीर का प्रोजेक्ट नहीं दिया गया था। आइए अब एक नज़र अल जज़ायर की तारीख पर डालते हैं। पुराने दौर में अल जज़ायर को सल्तनत नो मीडिया कहा जाता था। इसके लोग नो मीडियन कहलाते थे। इस सल्तनत के ताल्लुकात उस दौर के कदीम यूनान और रोमन अक़वाम के साथ थे।
اس علاقے کو زرخیز علاقے کے طور پر جانا جاتا تھا اور یہاں کے لوگ گھڑ سواری کے ماہر تھے۔ جب مسلمان عرب 7ویں صدی کے وسط میں یہاں پہنچے تو مقامی افراد کی بڑی تعداد نے اسلام قبول کر لیا۔ عرب امیہ سلطنت کے 751ویں عیسوی میں زوال کے بعد بہت ساری مقامی بربر سلطنتیں قائم ہوئیں، جس میں الغالبہ، المہدون، عبد الودید، زیریون، رستمیون، حمیدیوں اور فاطمی وغیرہ زیادہ اہم تھے۔ 16ویں صدی کے آغاز میں شمالی افریقہ میں تیزی سے طاقت پکڑنے والے ہسپانوی توسیع پسندوں نے کیتھولک بادشاہ اور ملکہ کی مدد سے الجزائر کے نزدیک آئیبیرین کے جزیرہ نما پر قبضہ کر لیا۔ الجزائر کے ساحل پر بھی بہت سارے قصبوں اور بیرونی چوکیوں پر ہسپانویوں نے قبضہ کر لیا اور بالآخر 15 جولائی 1510 کو الجزائر کے بادشاہ کو زبردستی ہسپانوی بادشاہ کے سامنے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا گیا۔ بعد ازاں خیر الدین باربروسا اور اس کے بھائی عروج نے 1516 میں 1300 ترک سپاہیوں اور 16 بحری جہازوں کی مدد سے یہاں قبضہ کر کے الجزائر کو سلطنت عثمانیہ سے ملا دیا۔ 1441 میں مقدس رومن سلطنت کے بادشاہ چارلس پنجم نے الجزائر پر 65 بحری جنگی جہازوں اور 23,000 فوجیوں کی مدد سے حملہ کیا، لیکن اسے بدترین شکست ہوئی اور الجزائر بہت بڑی فوجی قوت بن کر ابھرا۔ عثمانیوں نے الجزائر کی موجودہ سرحدیں شمال میں قائم کر دیں۔ عثمانی جہادیوں کے لیے الجزائر کے ساحل پڑاؤ کا کام کرنے لگے۔ 1830 میں فرانسیسیوں نے الجزائر پر حملہ کر دیا۔ یہ جنگ بہت طویل تھی اور اس میں بہت خون خرابہ ہوا، لیکن بہرحال فرانس نے جنگ جیتی اور الجزائر پر قبضہ کر لیا۔ قبضے کے بعد فرانس نے ہر ممکن کوشش کر کے الجزائر کو فرانس کا اٹوٹ انگ بنا دیا۔ فرانس، اسپین، اٹلی اور مالٹا سے ہزاروں میں آباد کار الجزائر منتقل ہوئے اور الجزائر کے ساحلی میدانوں پر کاشتکاری کے علاوہ شہروں کے اہم حصوں پر بھی قابض ہو گئے۔ ان آباد کاریوں کو حکومت فرانس کی پشت پناہی حاصل تھی۔ 1954 میں نیشنل لبریشن فرنٹ نے الجزائر کی جنگ آزادی شروع کی، جو گوریلا جنگ تھی۔ اس جنگ کے اختتام پر ریفرینڈم منعقد ہوا، جس میں بھاری اکثریت سے عوام نے آزادی کا انتخاب کر لیا۔ الجزائر کا زیادہ تر حصہ اب بحالی کی راہ پر چل رہا ہے اور ملکی معیشت تیزی سے ترقی کر رہی ہے۔ تیل اور قدرتی گیس کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے نئی حکومت کو ملکی ڈھانچے کی تعمیر نو میں مدد مل رہی ہے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھنے کا بے حد شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آئندہ بھی ایسی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔